नमस्कार, आदाब, जय सत श्री अकाल। दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है 8वें वेतन आयोग से संबंधित। तो क्या है खबर, यहाँ पे देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे पहले और सटीक अपडेट। तो भाई यहाँ पे अमर उजाला की जो खबर है इसमें क्या चीज़ निकल के आ रहा है इसको देखते हैं भाई। अमर उजाला की जो खबर है इसमें ये लिखा हुआ है कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित जो खबर है इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 8वें वेतन आयोग में जो खबर निकल के आ रही है उस खबर में यह है कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर संशय, क्या पीएम मोदी सीधे ही करेंगे वेतन वृद्धि की घोषणा। यहाँ पे आप लोग बचे हैं सिर्फ 73 दिन, क्या होगा इस खबर में हम लोग देखने वाले हैं। क्या है खबर, पूरी खबर आइए हम लोग देखते हैं। भाई यहाँ पे खबर अमर उजाला की है और अमर उजाला जाना माना यहाँ पे मीडिया प्रेस है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों को यह चिंता सता रही है कि अब महज 73 दिन बचे हैं और क्या होगा 8वें वेतन आयोग का। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधे तौर पे इसका ऐलान करने वाले हैं? क्या यहाँ पे वेतन वृद्धि प्रधानमंत्री खुद करेंगे या 8वां वेतन आयोग का गठन होगा? क्योंकि अभी तक सरकार ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया है। आइए यहाँ पे पूरी खबर देखते हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए देखते हैं भाई। तो भाई विस्तार से अगर देखते हैं तो खबर में क्या है, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों में संशय है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक आयोग ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों को यह चिंता सता रही है कि महज 73 दिन बचे हैं, इतने कम समय में किस तरह से सरकार 8वें वेतन आयोग को लाएगी और उनकी सिफारिशें यहाँ पे लागू होंगी। सरकार उनका अध्ययन कर रही है और उन्हें लागू किया जाएगा या नहीं, इस पर भी सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का एक बयान भी यहाँ पे खास करके वायरल हो रहा है, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि इस समय वेतन आयोग के गठन के बजाय सरकार सीधे कर्मचारी और उनकी सैलरी की बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इसके बाद कर्मचारियों के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे संशय बना हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी जी इसका खुद अनाउंस कर सकते हैं, ऐसे घोषणा आ सकती है। वहीं रक्षा और असैन्य कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व करने वाले अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के यहाँ पे केंद्रीय वेतन आयोग के का बहुत यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अधिसूचना देरी के खिलाफ 14 अखिल भारतीय स्तर पर विरोध दिवस मनाएंगे। यानी 14 यहाँ पे क्या 14 अक्टूबर को ये लोग क्या करेंगे, अखिल भारतीय स्तर पर विरोध दिवस मनाएंगे। तो सरकार के यहाँ पे निर्णय का सब लोग यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सरकार अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं ली हुई है। यहाँ पे पिछले दिनों 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के बयान के बाद कर्मचारी संगठन चिंतित हो उठे हैं। वजह पहले ही आयोग के गठन में काफ़ी अधिक देरी हो चुकी है। अब ऐसे में चर्चा हो रही है कि इस बार वेतन आयोग का गठन ही ना हो। केंद्र सरकार कर्मचारी संगठनों को नेताओं को मानना है कि जिस तरह से सरकार आयोग के गठन को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है, संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार वेतन बढ़ोतरी का घोषणा खुद स्वयं करें और वेतन आयोग के गठन न होने की इस मामले में काफ़ी कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो जैसा कि आप खबर देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री निश्चित रूप से खुद यहाँ पे घोषणा कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में दिसंबर के में आखिर में या जनवरी 2026 से प्रारंभ हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही भाई, और खबर में यही चीज़ यहाँ निकल के आ रही है कि हमारा 8वां वेतन आयोग जो है उसके गठन पे बहुत बड़ा यहाँ पे सवालिया निशान है। क्या सरकार खुद से यहाँ पे देरी कर रही है? क्या है इसकी वजह, आइए देखते भाई। रक्षा असैन्य कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के यहाँ पे सचिव श्री कुमार ने बताया कि ऐसे संभावना कम है। वजह 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कैबिनेट के पास हुए निर्णय के आधार पर होगी। यहाँ पे सरकार के पास यहाँ पे समय था और सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है। सरकार को वेतन आयोग का गठन करना ही पड़ेगा। संभव है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने में कुछ माह की यहाँ पे देरी हो सकती है। सरकार उस सब अवधि को यहाँ पे एरियर के रूप में दे सकती है। तो खबर में कई तरीके से चीज़ें निकल के आ रही हैं और यहाँ पे भाई को फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़
एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव का कहना है कि सरकारें क्या करती हैं, आयोग के गठन में जो है अनावश्यक देरी कर रही है। सरकार को बिना किसी देरी के आयोग का गठन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है यार, सरकार को बिना किसी देरी के आयोग का गठन करना चाहिए। काफ़ी दिनों से लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब साल खत्म होने वाला है, महज 73 दिन बचे हुए। ऐसे में कर्मचारियों को चिंता यहाँ पे जायज़ है। और यहाँ पे जेसीएम की तरफ से कई बार यहाँ मांग की गई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर यहाँ पे टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR तैयार किया जाएगा, और अभी तक यहाँ पे TOR भी तैयार नहीं किया गया, उन्हें सर्कुलेट किया जाए। अभी तक सरकार की तरफ से TOR भी यहाँ पे सार्वजनिक नहीं किया गया। श्री कुमार ने कहा कि 8वें वेतन आयोग को यहाँ पे अधिसूचना देने के खिलाफ 14 अक्टूबर को अखिल भारतीय विरोध दिवस यहाँ पे मनाया जाएगा। इस विरोध का दूसरा एजेंडा सिर्फ यहाँ पे 8वां वेतन आयोग नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, और तीसरा यहाँ पे रक्षा प्रतिष्ठानों में अनुकंपा और नियुक्तियों से प्रतिबंध हटाने, और कई चीज़ें यहाँ पे शामिल है, जैसा कि आप रिपोर्ट में देख पा रहे हैं। तो सरकार इसको कब लागू करेगी, ये बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल है। आइए रिपोर्ट को देखते हुए कर्मचारियों की मांग है कि 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना का तत्काल प्रकाशन किया जाए। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को गठन के अपने निर्णय को यहाँ पे घोषणा किया था। राष्ट्रीय परिषद यहाँ पे जीसीएम के कर्मचारी के पक्ष में संदर्भ में शर्त यहाँ पे है कि भाई TOR की मसौदा बिल्कुल तैयार किया, जिसकी मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इसमें लेट लतीफ़ा कर रही है, सरकार इसमें कुछ देरी कर रही है, और सरकार नहीं चाहती है, लग रहा कि अभी यहाँ पे कोई वेतन आयोग आए। सरकार की क्या है मंशा, यहाँ पे रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं, रिपोर्ट में आप लोग पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट काफ़ी लंबा है, तो अपडेट देना ही सिर्फ मकसद आप लोगों का है। तो अमर उजाला की ये खबर है, जो बहुत ही यहाँ पे लेटेस्ट खबर थी, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार अभी तक इस निर्णय पर नहीं पहुंची है कि 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए, या सरकार ऐसी भी सूचना निकल के आ रही है कि सरकार चाहती है कि इन आयोगों का यहाँ पे निस्तारण इस तरह से करे कि आयोग को वो ख़त्म कर दे। सरकार चाहती है जितने भी आयोग बने हैं, इन आयोगों को ख़त्म करके एक तरीके से नए सिरे से इसको वेतन वृद्धि का एक पैमाना तैयार करे, जिससे कर्मचारियों को हर साल यहाँ पे वृद्धि मिलने को मिले। सरकार चाहती है कि यहाँ पे 8वां वेतन आयोग के यहाँ पे लाने के बजाय कोई और तरीका भी अपना सकती है। ये सरकार के कहने पर, भाई अभी कोई ऑफिशियली तो कोई न्यूज़ नहीं आई, लेकिन ऐसा लोगों का मानना है, और हमारे मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं, जिसमें वहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है कि 8वें वेतन आयोग लागू होने में काफ़ी संशय है। अगर सरकार को लागू करना होता तो सरकार इस पर अब तक कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लेती, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णय इस पर नहीं लिया है। तो बहुत बड़ा सवाल था, जिस पर हमने आप लोगों को यहाँ पे अपडेट दिया। चलिए, कोई और अपडेट निकल के आता है तो ज़रूर आप तक लेटेस्ट अपडेट दिया जाएगा।